नमस्कार, मैं दामिनी यादव। जहाँ तक कविताओं की बात है, कविताएं तो मैं बचपन से ही लिख रही हूँ। जब सही मायनों में मैं ये भी नहीं जानती थी कि ये विधा कविता के अंतर्गत आती है। और तब से लेकर अब तक, चींटी से लेकर चिता तक, लघु शंकाओं से लेकर वेश्या तक, और माहवारी से लेकर बूढ़ी भिखारिन तक लिखा तो मैंने काफ़ी कुछ है। मगर जो कविता माहवारी, ये कविता मेरे दिल के बहुत नज़दीक इसलिए है कि ये मेरे एक दिन का सच है। और ये एक दिन का सच कब किस तरह से आधी आबादी का पूरा सच बन गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। ये कविता सोशल साइट्स पर कई बार चुराई भी गई। इसकी वजह से मुझे बहुत तालियां भी मिली और गालियां भी भरपूर मिली। मैं चाहती हूँ कि ये कविता आप तक पहुँचे, क्योंकि इस कविता का पहला श्रोता वर्ग मेरा परिवार था। और माहवारी कविता अगर मैं अपने परिवार को सुना सकती हूँ तो किसी को भी सुना सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि ये कविता बोल्ड की श्रेणी में तो आ सकती है, चीप की श्रेणी में नहीं। मेरी कविता माहवारी। आज मेरी माहवारी का दूसरा दिन है। आज मेरी माहवारी का दूसरा दिन है। पैरों में चलने की ताकत नहीं है, जांघों में जैसे पत्थर की सिल भरी है। पेट की अंतड़ियां दर्द से खिंची हुई हैं। पेट की अंतड़ियां दर्द से खिंची हुई हैं। इस दर्द से उठती रुलाई जबड़ों की सख्ती में भिजी हुई है। कल जब मैं उस दुकान में विस्पर का नाम ले फुसफुसाई थी, सारे लोगों की जमी हुई नज़रों के बीच दुकानदार ने काली थैली में लपेट मुझे वो चीज़ लगभग छिपाते हुए पकड़ाई थी। आज तो पूरा बदन ही दर्द से ऐंठा जाता है। आज तो पूरा बदन ही दर्द से ऐंठा जाता है। ऑफिस में कुर्सी पर भी देर तक बैठा नहीं जाता है। क्या करूं कि हर महीने के इस झंझट से छुट्टी लेके भी तो लेटा नहीं जाता है। मेरा सहयोगी बार बार कनखियों से मुझे देख मुस्कुराता है। मेरा सहयोगी कनखियों से मुझे देख बार बार मुस्कुराता है। बात करता है दूसरों से, पर घुमा फिरा के मुझे ही निशाना बनाता है। मैं अपने काम में दक्ष हूँ। मैं अपने काम में दक्ष हूँ, पर कल से दर्द से पस्त हूँ। अचानक मेरा बॉस मुझे कैबिन में बुलाता है। कल के अधूरे काम पर डांट पिलाता है। काम में चुस्ती बरतने का देते हुए सुझाव मेरे 25 दिनों का लगातार ओवर टाइम भूल जाता है। अचानक उसकी निगाह मेरे चेहरे के पीलेपन, थकान और शरीर की सुस्ती कमजोरी पर जाती है, और मेरी स्थिति शायद उसे विस्पर के ही किसी ऐड की याद दिलाती है। अपने स्वर की सख्ती को 80% दबाकर कहता है, काम को कर लेना 2-4 दिन में दिल लगाकर। कैबिन से बाहर जाते मेरे मन में तेजी से असहजता की एक लहर उमड़ आई। नहीं, ये चिंता नहीं थी पीछे कुर्ते पर कोई धब्बा उभर आने की। यहाँ राहत थी 80 रुपए में खरीदे आर्ट पैड से हैव अ हैप्पी पीरियड जुटाने की। मैं असहज थी क्योंकि मेरी पीठ पर अब तक उसकी निगाहें गड़ी थीं और कानों में हल्की सी खिलखिलाहट पड़ी थी। इन औरतों की बराबरी का झंडा नहीं झुकता है, जबकि हर महीने अपना शरीर ही नहीं संभलता है। शुक्र है हम मर्द इनके ये नाज नखरे सह लेते हैं और हंसकर इन औरतों को बराबरी करने के मौके देते हैं। ओ पुरुषों, मैं क्या करूं तुम्हारी इस सोच पर, कैसे हैरानी न जताऊं, और न ही समझ पाती हूं कि कैसे तुम्हें ये समझाऊं कि आज जो रक्त, मांस, सैनिटरी नैपकिन या कपड़ों में मैं नालियों में बहा आती हूं, उसी से कभी वक्त आने पर तुम्हारे वजूद के लिए कच्चा माल जुटाती हूं। और इसी माहवारी के अभ्यास से मैं वो अभ्यास पाती हूं जब अपनी जान पर खेल तुम्हें दुनिया में लाती हूँ। इसीलिए अरे ओ मर्दों, ना हंसो मुझ पर कि मैं जब इस दर्द से छटपटाती हूँ, क्योंकि इसी की बदौलत मैं समय आने पर
तुम्हें भ्रूण से इंसान बनाती हूँ, क्योंकि इसी की बदौलत समय आने पर मैं तुम्हें भ्रूण से इंसान बनाती हूँ। शुक्रिया।